Good morning, students. This is your Hindi literature class, and today we will study chapter 2. Chapter name is हर जीव का मोल। और इस पाठ के अंतर्गत लेखक हमें यह बताना चाहता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गए इस दुनिया में हर जीव का मोल होता है। मीन्स हर जीव जंतु उपयोगी होते हैं, कुछ भी बेकार नहीं होता। आओ कहानी के माध्यम से इसे समझें। एक राजा था, उन्होंने आज्ञा दी कि संसार में इस बात की खोज की जाए कि कौन से जीव जंतुओं का उपयोग नहीं है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे, उन्होंने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि तुम जाओ राज्य के अंदर ये पता करो कि कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जिनका कोई भी उपयोग नहीं है, अर्थात वो बेकार हैं। बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि संसार में दो जीव, जंगली मक्खी और मकड़ी, बिल्कुल बेकार हैं। और उनके सैनिकों ने बहुत खोजबीन की, तो अंततः उन्हें ये पता चला कि जंगली मक्खी और जंगली मकड़ी ये दोनों बेकार हैं, इनका कोई भी उपयोग नहीं है। राजा ने सोचा क्यों न जंगली मक्खियों और मकड़ियों को खत्म कर दिया जाए। फिर राजा ने सोचा जब इनका कोई उपयोग ही नहीं है तो इनको संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया, और अभी ये सारी चीज़ें चल रही थी। वो अभी विचार कर रहे थे कि इनको खत्म कर दिया जाए, जंगली मक्खियों और मकड़ियों को। तभी राजा के ऊपर उसके एक शक्तिशाली शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। और जब युद्ध हुआ दोनों के बीच, तो राजा के राज्य पर उसके शत्रु राजा का कब्जा हो गया और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागकर जंगल में जाना पड़ा। शत्रु के सैनिक उनका पीछा करने लगे। काफ़ी दौड़ भाग के बाद राजा ने अपनी जान बचाई, और शत्रु के सैनिक लगातार उनका पीछा कर रहे थे उनको मारने के लिए। लेकिन किसी तरह राजा जो है दौड़ भाग कर इधर उधर से अपनी जान बचाया, और अंततः वह इतना थक गया था कि थक कर एक पेड़ के नीचे सो गए, और बहुत थका होने की वजह से वह एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी एक जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा, जिससे राजा की नींद खुल गई। और तभी एक जंगली मक्खी आई और राजा की नाक पे उसने डंक मारा, जिससे राजा जग गया। उन्हें ख्याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है, और वो एक गुफा में जा छिपे। और तभी सहसा उन्हें विचार आया कि अरे वो खुले में सोए हैं तो उनके शत्रु के सैनिक कभी भी उनको पकड़कर मार सकते हैं। राजा पास में ही एक गुफा में जाके छिप गए। राजा की गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुन दिया, और जैसे ही राजा गुफा के अंदर छिपने के लिए गया तो वहाँ पे बहुत सारी जो जंगली मकड़ियाँ थीं वो उन सब ने मिलकर पे बहुत गुफा के जो द्वार था, जो एंट्री थी, उस पे बहुत घना जाला बुन दिया। शत्रु के सैनिक उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढते हुए गुफा के नज़दीक पहुँचे। द्वार पर घना जाला देखकर आपस में कहने लगे, चलो आगे। इस गुफा में राजा आया होता तो द्वार पर बना यह जाला नष्ट न हो जाता। तो सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुँच गए। लेकिन वो आपस में बात करने लगे कि अगर राजा इस गुफा में छिपा होता तो इस गुफा के द्वार पर बना हुआ ये घना जाला नष्ट जरूर हो गया होता। अगर वो अंदर गया होता तो उसके जाने से ये जाला नष्ट हो गया होता। गुफा में छिपा बैठा राजा ये बातें सुन रहा था, और जो राजा गुफा में छुपा हुआ था वह शत्रु सैनिकों की बातें सुन रहा था। शत्रु के सैनिक आगे निकल गए, और शत्रु के जो सैनिक थे जो राजा को ढूंढ रहे थे मारने के लिए, वो वहां से चले गए। उस समय राजा की समझ में यह बात आई कि संसार में कोई भी प्राणी या चीज बेकार नहीं है। तब उस दिन राजा ने ये समझा कि नहीं, इस संसार में जो कुछ भी है, कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी, वह बेकार नहीं है। अगर जंगली मक्खी और मकड़ी न होती तो इनकी जान न बच पाती। तो उन्होंने सोचा कि अगर जंगली मक्खी और जंगली मकड़ी, जिसको वो संपूर्ण रूप से नष्ट करना चाहता था, अगर वो न होती तो आज इनकी जान नहीं बच पाती। मक्खी ने उनको डंक मारा था, इसलिए वो उठ गए थे,
और मकड़ियों ने जाला बुन दिया था गुफा के द्वार पे। इस वजह से शत्रु के सैनिक उन्हें छोड़कर चले गए। भगवान की बनाई दुनिया में हर जीव का मोल है, कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए। फिर उन्होंने सोचा कि ये बात सत्य है कि ईश्वर की बनाई इस दुनिया में हर जीव हर जंतु का अपना मोल है, सभी उपयोगी हैं, कोई भी बेकार नहीं है। और इस कहानी के लेखक कमला जवाहरलाल शर्मा हैं। So now you have to do the exercise work. So let's see what you have to do. Turn the page. First work for you is सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ. So you will read the sentences. Then after you will find out the appropriate answer and you will put a tick mark against each appropriate answer. After that सही मेल मिलाओ. Read the sentences and match the column. Then after सही शब्द पर गोला लगाओ. See, in every sentences there are two options with see खोज बोझ. So according to the story you have to select the appropriate one. Now next one, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. This section should be in copy. देन आफ्टर दो पर्यायवाची शब्द लिखो. तो आपको हर शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर. टर्न द पेज. आफ्टर दैट वाक्य बनाओ. हियर आर सम वर्ड्स. खोज, संसार, आक्रमण, डंक, सुरक्षित, जरूरत, प्राणी. सो आई हैव मेड इट हियर, but you can make it yourself also. You can make your own sentences, but you have to underline the main word likewise. Okay, and the last one for book is निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को भूतकाल में बदलो. सपोज शायद आज मेघना आएगी. ओके, you have to convert it into past tense. तो शायद कल मेघना आई थी. Okay, so likewise you have to do this also. Student, hope you understand the chapter and you have understand what you have to do in your book. So write properly. Your writing must be neat and clean. So thank you so much.